कोविड-19 लक्षण को तीन भाग में विभक्त करा जायछि कहीं ना चिकित्सा से अवस्था अनुଯାयी करा जाय थाए। प्रथम अवस्था हला सामान्य, द्वितीय अवस्था हला मध्यम, तृतीय अवस्था हला गुरुतर। जेतेबेले रोगींकर लक्षण प्रकाश पाए बा रोगी अन्य जड़े रोगी संस्पर्श रे आसी थांती सी लक्षण गुड़ाक हला साधारणतः आमर नाक बंद हवा, छिंक हवा, गला रे बथा हवा बा देह हाथ गोड़ बिंधा हवा, सामान्य ज्वर हवा। ये जो लक्षण साधारणतः आमर निश्वास प्रश्वास सिस्टम जोटा नाक और छाती एथिरु आरंभ होता है। तो जितेबाला यही लक्षण थाए किंतु रोगीर छाती बथा न थाए बा रोगी धई सई न थाए और ऑक्सीजन सैचुरेशन शतकड़ा 95 उपरे थाए बा रक्त रे ऑक्सीजन परिमाण यथेष्ट थाए ताकू आमे सामान्य रोग कही थाउ। यही अवस्था रे लोकों को घरे रही होम आइसोलेशन रे चिकित्सा हवा पई कुहा जाय थाए। द्वितीय पर्याय रे जेतेबेले रोगींकर किछि लक्षण देखा दिए जहा कि छाती बथा हवा बा धई सई हवा सेतेबेले दुईटी जिनस रे स्थिर करा जाए रोगी घरे रहिबे बा डाक्तरखाना को जिबे। प्रथमतः हला आमर निश्वास प्रश्वास नंबर बा संख्या जहा कि 24 रु ऊपर हेले आमे रोगी को कहू जे आपण डाक्तरखाना रही जिबा भल हबो। आउ जो ऑक्सीजन सैचुरेशन बा रक्त रे अम्लजान रो परिमाण जदि 92% रु कम रहे ताहले से माने डाक्तरखाना रही जिबा भल हबो। तो जेतेबेले एई सैचुरेशन कमी कमी आसे आमे सतर्क हो जिबा दरकार। 24 उपरे जदि आमर निश्वास प्रश्वास चले आउ ऑक्सीजन परसेंटेज जदि 92 रु कमी जाए आमे मॉडरेट डिजीज रे गणा हबा बा मध्यम रोग रे गणा हबा और आमे डाक्तरखाना रे रही जिबा उचित हबो। एई डाक्तरखाना रे थिला बेले तांको देखा दिए जेतेबेले तांकर निश्वास प्रश्वास परिमाण चिकित्सा सत्वे बढ़िबार लगे और 30 रु ऊपर जाए और ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% तलकू आसे बा 90% तलकू आसे तांको आमे गुरुतर रोगी कही थाउ और तांको आमर आईसीयू एनआईवी बा वेंटिलेटर रो आवश्यकता होता है जो मानक आम एचडीयू बा आईसीयू को शिफ्ट करी निश्वास प्रश्वास सपोर्ट दे था। तो मध्यम और गुरुतर रोगी दायित्व डाक्तर मानकर किंतु सामान्य लक्षण थिले बा लक्षणहीन थिले से माने घरे रहिबे और तांकर चिकित्सा दायित्व घर लोकंकर और से रोगी दुई जनकर दायित्व आउ रैपिड रेस्पॉन्स टीम म्युनिसिपालिटी रो और आपणकर डाक्तर जो संस्पर्श रे आपण अछंती बा कांटेक्ट रे अछंती तांका सह जोगाजोग करी सेमानक चिकित्सा करा जाय थाए। सर एठी गोटे आउ टिके संदेह दूर करिया पे मु चाहिबे लोकंकर जे एठी हम जो मध्यम कथा कहूछे और साधारण लोकटे केवल तार निश्वास प्रश्वास वेग को से गणना करि पारे। आपन जो कहले जे मध्यम स्तर को गला को 24 प्रति मिनिट रे 24 थर से अधिक जदि निश्वास नाला तमे आमे संदेह करिबा जे से मध्यम अवस्था को जाउची आ डाक्टर सहित परामर्श करिबा। जेतेबेले गुरुतर अवस्था रे थिबो तार निश्वास प्रश्वास रो वेग सेतेबेले 30 थर रु अधिक हबो बोली हमर कहउथिले पूर्ववर्ती वक्ता। ए जो 30 थर रु अधिक हैला बेलको आपन जहा कहले जे शतकड़ा 90 भागरु कम हो जाइथिबो तार ऑक्सीजन सैचुरेशन ये दुईटा भितर संपर्क कौन प्रकृति से सब बेले से संपर्क रखा हुए। तो ये दुईटी भितर जदि जेकोसी प्रथमे देखा दिए धरतु आपन निश्वास प्रश्वास नंबर 30 रु टपी जाए बा ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 रु खसी जाए तो से जगार आम गुरुतर रोगीर आख्या दे पारिबा। सब बेले दुईटी एकाथरे न होई पारे किंतु ए दुईटी भितर जेकोसी गोटाए रहिले भी मध्य आमे आख्या दे पारिबा। अच्छा ठीक अछि। अच्छा वर्तमान आम जिबा जे चिकित्सा संपर्क कहीं लोक चिकित्सा पाई सबुथ व्याकुल विभिन्न प्रकार औषध जाइकरी मन इच्छा बाहर किणिक बजार रू खाईदेवाई व्यस्त आमर जेहेतु जदिव आरआरटी रही टेलीमेडिसिन माध्यम हो 104 टोल फ्री नंबर माध्यम हो डाक्तर परामर्श पाइबार सुविधा रही। तेज कौन कौन प्रकृति में जो तीन भाग आप कले से तीन भाग रोगी मान केमती कौन चिकित्सा प्रकृति में वैज्ञानिक पद्धति दबा कथा नहीं मन जाए से विषय टी आम लोक कह। प्रथम अवस्था जहाँ सामान्य अवस्था ताहा
घरे चिकित्सा करा जाय थाए आपण समस्ते जानिचंती आमे गृह एकांतवास रे से रोगी को रखी थाउ तो घरे जो सब सतर्कता अवलंबन करने कथा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन पई मास्क ग्लोव्स और जो मैंने खाइबा को देबे कपड़ा सफा करेंगे से ट्रांसमिट न करने पई ताहा निश्चित भाव में पालन करेंगे से तांको पई निज घर और बाथरूम सेपरेट रहिबो और ता सह औषध पई हमर बेसी औषध खाइबार कौन आवश्यकता नहीं आपन जानते यह गोटे भूताणु जनित रोग तो सामान्य औषध जो थे कि प्रथम औषध आसब पारासीटामोल पारासीटामोल आम एपाई कही था रोगी गोड़ हाथ बथा हुए और सामान्य ज्वर अनेस्पत 100 रही पारे तो सही जगह पारासीटामोल बटिका 650 पावर दिन को 2टी 3टी एपरिक 4टी खाईपारे और तापर जदि ज्वर न कमे आम नेप्रोक्सेन बटिका 250 दिन में 2टी से मिसई पार द्वितीय औषध हिसाब से आमर होम आइसोलेशन रे हुए तो आम आइवरमैक्टिन व्यवहार करें जोटा कि 200 माइक्रोग्राम आमर ओजन केजी अनुजाई कैलकुलेट करा होता है बड़ मान को 12 मिलीग्राम और छोट मान को 6 मिलीग्राम दि जाए और तार परिमाण आम 3 दिन रु 5 दिन से औषधटी व्यवहार करूँ आउ जदि गर्भवती थांती स्तन्यपान करू थांती से औषध मध्य दिया जाए नहीं तो यही आइवरमैक्टिन और पारासीटामोल को छाड़ीदेले आउ विशेष औषधर आवश्यकता न थाए ता छड़ा आप विटामिन औषध खाईपारे जिंक हो विटामिन डी हो विटामिन सी हो तार किसी आवश्यकता नहीं बा मना नहीं किंतु अजथारे अनेक एंटीबायोटिक खाइबा बा देखा जाउछि लोक माने एपरिक एंटीवायरल भी रूटीनली खाउछंती तार किसी आवश्यकता न थाए मु एठी गोटे कथा कहबी सामान्य अवस्था रे जो फेविपिराविर बटिका कथा आमे आगरु मध्य कहिचे गत वर्ष मध्य कहिचे जे जो माने लक्षण युक्त अछंती जो मानकर ज्वर बा काश बढ़िबारे लागिची और संदेह करा जाउची जे जो मानकर भाइराल लोड बेसी अच्छी बा बेसी संख्या रे भूताणु तांको देह रे अछि तार डिसीजन केवल डाक्टर नहीं थांती बा रैपिड रेस्पॉन्स टीम नहीं थाए जे से मानकु आमे फेविपिराविर दबा म्युनिसिपालिटी तरफ मध्य एही औषध दिया जाय थाए तो जो मानकर किडनी प्रॉब्लम न थाए बा जो मानकर लिवर प्रॉब्लम न थाए से माने एही औषध नहीं पारिबे और ताको ठीक डोज रे जेमिति कि 1800 प्रथम दिन 800 5 दिन रु 6 दिन दिया जाय थाए ताको सठिक भाव रे खाइबा दरकार तो सठिक व्यक्ति सठिक डोज रे सठिक ड्यूरेशन पे खाइबा दरकार और काहाकू दिया जीव नहीं ताहा मध्य आमे जानिबा दरकार आमे निजे निजे जदि मार्केट रु फेविपिराविर नहीं खाइबा हुए तो हमरो बेसी क्षति हबो कम लाभ हम ता छड़ा गोटे जिनस रहा स्टेरॉयड बटिका आमे देखुचु लोक विभिन्न प्रकार स्टेरॉयड डेक्सामेथासोन हो प्रेडनिसोलोन हो मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो मार्केट रु नहीं खाउछंती और सामान्य बा लक्षणहीन व्यक्ति मध्य स्टेरॉयड खाउछंती एई होम आइसोलेशन रे स्टेरॉयड रो रोल हला जदि लोकंकर ज्वर 7 दिन परे कंटिन्यू हला बा काश बढ़ी चलला देह हाथ गोड़ छेची कुटी है ताहले आमे संदेह करवा जे ताको भाइराल लोड बेसी थाई पारे सेही जगह रे हम गोटे लो डोज स्टेरॉयड दिया जाए बा इम्यूनो मोडुलेटरी डोज दिया जाए आम इम्यूनो सप्रेशन चाहूना रोग प्रतिरोधक शक्ति को सप्रेस करूना तो मोडुलेटिंग डोज दिया जाए जहाँकि अति कम डेक्सामेथासोन आम 0.1 to 0.2 मिलीग्राम केजी दे था मिथाइल प्रेडनिसोलोन 0.5 to 1 मिलीग्राम पर केजी दे था सही कैलकुलेशन अनुजाई से स्टेरॉयड केवल 5 दिन पे दिया जाए और ताहा डाक्तर सुपरविजन रे हवा दरकार कहीं से समय रे जदि आपण इनडिस्क्रिमिनेट यूज करेंगे यही भाइराल लोड बढ़िबार संभावना थाए रोगर प्राथमिक अवस्था रे जदि आम स्टेरॉयड खाई चलिबा भाइराल लोड बढ़िबार संभावना थाए तो सामान्य अवस्था रे जेते कम औषध खाइबे सेते भलो देह हाथ गोड़ पथा हेले ज्वर आसिले पारासीटामोल आइवरमैक्टिन टी खाई परिबे आउ जदि आवश्यक हुए जा ज्वर बढ़े बा बथाबथी रहे बा काश लागी रहे आमे स्टेरॉयड दे थाउ स्टेरॉयड रो इनहेलेशनल फॉर्म ब्यूडेसोनाइड कही स्टेरॉयड अच्छी जार कि इनहेलर्स अवेलेबल अच्छी बटिका बा सिस्टमिक स्टेरॉयड अपेक्षा सेटा प्रिफर करा जाय थाए जहां आपनको डाक्तर बा रैपिड रेस्पॉन्स टीम आपनको सजेस्ट करिवे तो बटिका न खाई जदि तार 2 पफ लेखा आमे 2 थर नबा ताहा मध्य हमरो काश ज्वर और छाती बथा को कमे दी थाए। अच्छा सर आ गोटे क्वेश्चन मैं आपको पचारि जे आजिकल लोक भारी व्यस्त हो पड़ुंट आमको से ब्लड थिनर दि जाऊ
किंबा रेमडेसिविर दि जाऊ टुसिलिजुमाब दि जाऊ ये सब बहुत चर्चा भितर रोचे लोक दौड़ुंट मार्केट को किणापी ए संबंध में आप कौन लोक मान उपदेश देते? सामान्य लक्षण थिबा रोगी को ए सबूर कौन आवश्यकता नहीं, किंतु जो माने डाक्तरखाना रे एडमिशन होइतांती आमे रूटीनली तांकर सीआरपी करिथाउ और डी डाइमर करिथाउ। सीआरपी रे इन्फ्लामेटरी मार्कर हिसाब रे तांकर रोगर परिमाण जना पड़े और डी डाइमर रे तांकर जो ब्लीडिंग एपिसोड्स बा थ्रोम्बोएम्बोलिक एपिसोड्स जना पड़े। जदि ताहा डिरेंज थाए आमे रोगी को सही अनुसार औषध दे थाउ। औषध 5 प्रकार आपण ऑक्सीजन थेरापी विषय शुणी सारे जो रोगर सेचुरेशन कमी थाए, रोगीर सेचुरेशन कमी थाए बा रोगी सामान्य मध्यम स्तर को जाई थाए सेतेबेले ऑक्सीजन सह आमर आउ 4टी चिकित्सार आवश्यकता होता है। प्रथम चिकित्सा है स्टीरॉयड, जहाँ आम आलोचना कले आम यही जगार इनहेलेशनल स्टीरॉयड न दे इंजेक्टेबल स्टीरॉयड दे था से डेक्सामेथासोन हो बा मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो ताकू 0.5 to 1 मिलीग्राम केजी बॉडी वेट रे दिया जाता है मिथाइल प्रेडनिसोलोन। और ता छड़ा आमर जो एंटीवायरल ड्रग्स जो माने घरे फेविपिराविर खाऊले बा आवश्यकता थिले दिया जाउथला तांकू रेमडेसिविर दिया जाए जदि से माने डाक्तरखाना रे रहंती और तांकर वायरल लोड बेसी थिवार संदेह करा जाए। ताहा एमिति कोनोसी मैजिक औषध नुहे जे प्रत्येक रोगी को लाभ दब। देखा जाउची लोक अति भीतत्रस्त अवस्था एपटे सेपटे दौड़ुचंती इंजेक्शन पई मार्केट रू किनी नहीं डाक्तरखाना बा नर्सिंग होम रे जोगाइबा पई। मने रखंतु यह एमिति औषध नुहे आपनको संपूर्ण भाव में आरोग्य करि परिबो। ता छड़ा आमे इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक देई थाउ और जो लो मोलेकुलर हेपारिन बा ब्लड थिनर ताहा दिया जाता है जदि आमर डी डाइमर बेसी रहे बा थ्रोम्बोएम्बोलिक एपिसोड होबार संभावना थाए तो सही जगार आमर इन्वेस्टिगेशन नहीं ताकू दिया जाए और तार मॉनिटरिंग करा जाए थाए। और जो माने सही अवस्था यथेष्ट उन्नति लाभ करंतिनी तांकू एनआईवी वेंटिलेटर द्वारा नॉन इनवेजिव बा इंटुबेट करी इनवेजिव वेंटिलेटर द्वारा चिकित्सा करिवार आवश्यकता होता है।